दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा जो है वो अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। अभी तक बहुत ही कम लोगों ने फॉर्म भरा, ना के बराबर। और बहुत सारे शिक्षक साथी अभी ये दुविधा में हैं कि क्या करें। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक फॉर्म भरने के लिए तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही जा रही है, बहकाई जा रही है, बताई जा रही है कि नियोजन इकाई समाप्त हो जाएगा, जो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। नहीं, अब नियोजन इकाई रहेगी ही नहीं। नियमावली जो 2020 है वो सब बदल जाएगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो मैं उनसे जो आधी अधूरी जानकारी जो लोगों को सामने परोसना चाहते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि आज जो भी सिस्टम में अभी सबसे ज़्यादा लेटर जो निकल रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? नियोजित शिक्षकों के प्रति। अब जरा आप सोच लीजिए कि अभी आप देखे होंगे कि शायद कोई ऐसा जिला होगा जहां पर नियोजित शिक्षकों से संबंधित लेटर ना निकला हो। देख लीजिए कि कितना है। कालबद्ध प्रोन्नति किसको मिलना चाहिए? नियोजित शिक्षक को मिलना चाहिए। वरीयता किसको मिलना चाहिए? नियोजित शिक्षक को मिलना चाहिए। फिर और वो उसमें भी क्या कहता है कि 2020 के नियमावली के आलोक में, अब आप सोच लीजिए, हर पत्र में है कि 2020 के नियमावली के आलोक में नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाती है, कालबद्ध प्रोन्नति दी जाती है। कारण कि 3 तरह की प्रोन्नति होना है नियोजित शिक्षकों को: कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति। वरीयता का लाभ नियोजित शिक्षक को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि नियोजन इकाई समाप्त हो जाएगी। फिर बहुत सारे लोगों ने वीडियो चलाया कि विजय कुमार चौधरी ने अपील किया है कि नियोजित शिक्षक को हर हाल में सक्षमता परीक्षा देना चाहिए। अच्छा किया है तो गलत क्या किए हैं? विजय कुमार चौधरी है, पूर्व हम लोग के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं। उनका कहना है कि जो राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वो सक्षमता परीक्षा दीजिए। तो इसमें गलत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो कई बार स्टेज से कहा है, चुनावी सभाओं में भी कहा और बाद में भी कहा है कि जितने भी नियोजित, सदन में भी कई बार बोले हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो कर लें। ये कभी कहे हैं कोई भी कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो हट जाएंगे? माननीय नीरज बाबू भी अपील किए थे कल कि जितने भी नियोजित शिक्षक भाई हैं अगर चाहते हैं राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करना तो वो दे दें परीक्षा। ये उन्होंने तो साफ कहा कि जो नहीं देंगे वो रहेंगे। दिक्कत क्या है? कोई जबरदस्ती, वो तो साफ कहा है कि किसी को कोई जबरदस्ती थोड़ी कहेगा कि आप राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लीजिए। जो देंगे वो जाएंगे, राजकर्मी बनेंगे, जो नहीं देंगे वो रहेंगे। ये बातें हो रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये नियोजित शिक्षकों का रहना बहुत जरूरी है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। आप कहिएगा कि क्यों? देखिए, नियोजित शिक्षक जब तक है, जिंदा है, एक भी कैडर, तभी तक विशिष्ट शिक्षकों को सब कुछ का लाभ मिलेगा। अन्यथा विशेष शिक्षकों को ताकने वाला नहीं है। हम लोग सब दे देते हैं परीक्षा, फॉर्म भर देते हैं, हम लोग सब दे देते हैं परीक्षा, ठीक है। सरकार सबको रिजल्ट दे देती है, मान लिया कोई नियोजित शिक्षक नहीं बचा, कोई नहीं, एक भी नहीं, तो क्या सोच रहे हैं? स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल जाएगी, वहां पूर्ण रूप से सरकारी दर्जा मिल जाएगा, वहां सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। भ्रम में नहीं रहिए। अगर ऐसा रहता तो एनपीएस का लाभ कम से कम भी तो 2015 से जरूर मिलना चाहिए था। कम से कम भी तो 2015 से एनपीएस का लाभ मिलना चाहिए था। कब से मिल रहा है? 25 से मिल रहा है। अब बताइए, 25 से मिल रहा है, कितना दिन नौकरी बचा है? 10 साल, 12 साल, 15 साल। अब सोच लीजिए कि 25 से मिल रहा है, बाकी जो 20 साल नौकरी की वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति, ये नियमावली 2020, ये सारे कुछ जो है ना वो बरकरार है तभी तक जब तक नियोजित शिक्षक है। जिस दिन नियोजित शिक्षक नहीं न रहेंगे, कोई पूछने वाला किसी को भी नहीं रहेगा। समझ गए? इसलिए नियोजित शिक्षकों के पक्ष में अधिक से अधिक रहिए
और एक भी नियोजित शिक्षक जब तक रहेगा तब तक नियोजित शिक्षक की जो नियमावली है ना वो रहेगी। जिस दिन लास्ट नियोजित शिक्षक का 60 वर्ष होने के बाद सेवा समाप्त होगा ना, तो कैसे किसी डेड बॉडी के साथ अगर वो कोई बीड़ी पान सिगरेट खाने वाला रहता है तो उनके मस्तक के पास रख दिया जाता है कि साथ जाएगा, तो वैसे ही उन्हीं के साथ जो सबसे लास्ट नियोजित शिक्षक रिटायर करेंगे ना, उनके साथ 2020 उनके मस्तक के साथ चला जाएगा वो। समझ गए? और लोग जो बढ़िया से किसी को जानकारी नहीं है, छोटे छोटे जो पत्रकार हैं वो अनाप शनाप बोलते हैं कि नियोजित शिक्षकों की सेवा ही समाप्त हो जाएगी, नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देना जरूरी है, उनको वेतन नहीं मिलेगा, सरकार उनको टेढ़ी निगाह से देखेगी, ये सारी बहुत सारी बातें फैलाई जाती है ना। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, भाई बहन हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि किसी भी बात में मत पड़िए, किसी भी अफवाह में मत पड़िए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को किसी तरह का कहीं कोई आर्थिक क्षति नहीं होने वाली है, कहीं नहीं होने वाली है। अभी तक तो नहीं हुआ, कहीं आगे भी कहीं नहीं होगा। और आपने जो संघर्ष का जो क्षण था, संघर्ष का जो पल था, संघर्ष का जो समय था, सब आपने काट लिया है, सारा कुछ आपने झेल लिया है। अब आपके पास झेलने के लिए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो कुछ है, आपने जो 20 वर्ष कमाया, जो आपने 20 वर्ष जो संचय किया, उसका पारिश्रमिक और पारितोषिक लेने का अवसर है, लेने का वर्ष है। और सारा कुछ होगा, देख ही लीजिएगा 2026 जो है ना उसमें होगा। अच्छा चल, एक बात और हम आपसे पूछ लेते हैं। 8वें वेतन का चर्चा हो रही है, नियोजित को छोड़ कर के विशिष्ट या बीपीएससी वाले की चर्चा हो रही है। जरा सोच लीजिए, जरा ठंडे दिमाग से, हो रही है। बीपीएससी वाले लड़के आए हैं या लड़कियां आई हैं पढ़ाने के लिए विद्यालय में, अभी तक उनको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं चर्चा हुई, कहीं बात हुई? कहीं नहीं हुई। क्यों? वो तो राजकर्मी हैं, वो तो और बीपीएससी से आए हैं। सीनियरिटी ऐसा भी रहता कि वो बीपीएससी से आए हैं भाई, सीनियर रहेंगे वही, तो ये भी नहीं रह पाया, ये भी नहीं हो पाया। क्यों? थोड़ा सरकार को समझिए। और सरकार चाहती है कि कम से कम नियोजित शिक्षक रहें, सब बने विशिष्ट, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने भी कमर कस लिया है कि नियोजित टीचर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि जब तक नियोजित है तब तक विद्यालय में ही, तभी तक विद्यालय का पठन पाठन सारा कुछ सुदृढ़ होगा, क्योंकि बच्चे उन्हीं का है। जिसके पिताजी को नियोजित ने पढ़ाया, उनके बच्चों को नियोजित आज पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को नियोजित ने पढ़ाया, वही बच्चे आज भावी मुखिया के प्रत्याशी है, वही बच्चे आज वार्ड सदस्य बना हुआ है, वही बच्चा पंचायत समिति बना हुआ है, वही बच्चा पैक्स अध्यक्ष बना हुआ है, नियोजित का पढ़ाया हुआ बच्चा। अब आप सोच लीजिए। तो आप कहते हैं कि नियोजित शिक्षक की नौकरी खतरे में। नियोजित शिक्षक की नौकरी ना कल खतरे में थी, ना आज खतरे में है, ना आने वाला कल खतरे में है ना। अगर कोई गुमराह करता है तो ठंडे दिमाग से मैंने जो कहा उस पर विचार करिए। क्या नियोजन इकाई कभी समाप्त नहीं होने वाली जब तक एक भी नियोजित शिक्षक बचेगा। स्नातक ग्रेड में सब कुछ ऐसा था स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए ये भी लिखता है ना कि स्थानीय निकाय से के शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। ये भी रहता कि नहीं 8वें वेतन का लाभ इतना हो हल्ला हो रहा है, 8वें वेतन का लाभ जो है विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा, नहीं चर्चा होती है, कुछ भी नहीं। सीनियरिटी का भी ऐसा रहता कि नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं, तो चलिए विशिष्ट शिक्षक को सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, अभी नियोजित शिक्षक का नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षक को दूसरे पायदान पर रखते, विशिष्ट शिक्षक को ही आगे रखते। ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति नहीं है। 25 में उनकी नियुक्ति 1/1/2025 को उनकी नियुक्ति है, सेवा ही उनकी नई हो गई है। अब सरकार ये कहेगी कि अभी तो सेवा आपकी नई है, जब 8 वर्ष से नियुक्ति तिथि से हो जाएगा तब ना आपको देंगे। अब जैसे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए बात होती है तो क्या कहती है कि ट्रेनिंग के 8 वर्ष के बाद आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देंगे।
फिर कहे सरकार कहेगी कि आपको वेतन संरक्षण दे दिया है, लेकिन प्रमोशन जो है हम आपके योगदान तिथि से 8 वर्ष के बाद देंगे, क्योंकि अभी आपकी सेवा नई नई है। और यही होगा। लेकिन ये सारे का रास्ता खोलेगा नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तो वहाँ जा कर के मिलेगा। अगर नियोजित शिक्षक को नहीं मिलता है तो विशिष्ट शिक्षक को किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। इसी में भलाई है और वहाँ क्या माहौल है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक नियोजित शिक्षक हैं। धन्यवाद।